Hello students, very good morning to all of you. Today we are going to study about the geography of 9th standard. 9th standard का geography आज हम लोग पढ़ेंगे और उसमें जो first lesson इसका है India, size and location. We will see this today in geography. So just like you know about your country, India is a vast country. And it has a very important role in the world history and world geography also. So as I told you people previously that many of you don't have the books, textbooks. So I will try to read it line by line and I will explain these things to you people. Because of that you will able to understand the things properly. Okay? So let's start. India, size and location. India is one of the ancient civilizations in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. What we have understood by this paragraph? भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, दुनिया के इतिहास में इसका एक प्रमुख स्थान है। भारत ने पिछले 5 दशकों से या जब से भारत आजाद हुआ है तब से भारत ने कई क्षेत्रों में बहुत ही उन्नति की है, बहुत प्रगति की है। एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, सर्विस सेक्टर हो, साइंस का सेक्टर हो, हर सेक्टर में, सोशल सेक्टर हो, पॉलिटिकल सेक्टर हो, हर जगह इंडिया ने बहुत अच्छा अचीव किया है, आगे बढ़ा है। And it has also made the history of the world. दुनिया के इतिहास को बनाने में इसका भी योगदान रहा है। First of all, we will try to see the location of India. इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है? जैसा कि हमको मालूम है कि हम लोग लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए एक इंडिया का वर्ल्ड का एक रेप्लिका लेते हैं जिसको लोग ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब क्या है? एक मॉडल है, अर्थ का एक मॉडल है और उस अर्थ के मॉडल को कई भागों में बांटा गया है। कई इमेजिनरी लाइंस हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। बाय दिस इमेजिनरी लाइंस वी हैव ट्राइड टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू हियर। इंडिया इज वास्ट कंट्री लाइंग entirely in the northern hemisphere. The mainland extends between latitude 8 degrees 4 minutes north and 37 degrees 6 minutes north and longitudes 68 degrees 7 minutes east and 97 degrees 25 minutes east. The Tropic of Cancer 23 degrees 30 minutes north divides the country into 2 almost equal halves. Okay, now we have to understand these things कि कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी वर्ल्ड को, आपके इस ग्लोब को जो है कई भागों में बांटा गया है। इसमें है लॉन्गिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स हैं, एक लाइन है इमेजिनरी लाइन, ठीक है ना। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स वो लाइंस हैं जो कि आपके अर्थ को ऊपर नीचे यानी ग्लोब को बीच बीच से पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व लाइन जो ड्रॉ होती है वो होती है लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड से होती है कि जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ लाइंस आती हैं उसको इमेजिनरी लाइंस जितनी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लॉन्गिट्यूड्स। यहाँ मैप में देखिए, ये मैप है आपका। इस मैप में देखिए आपके बुक्स में भी दिया गया है। अब यहाँ पे एक ग्लोब है, दिस इज अ ग्लोब एंड वी हैव टू सी हियर, सॉरी 1 मिनट, ये देखिए ये आपका वर्ल्ड का एक ग्लोब है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं इमेजिनरी ग्रिड बनी हुई है, ऐसा ऐसा लाइनें खींची गई हैं, ऐसी लाइनें खींची गई हैं, एक इमेजिनरी काल्पनिक लाइनें हैं। ऐसा नेचर ने कुछ लाइन नहीं बनाई हुई, ये सभी काल्पनिक लाइनें हैं। इसकी जो बीच की लाइन होती है, जैसे बीचों बीच जो है यहाँ पर है, जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, जो पृथ्वी को 2 भागों में ऊपर और नीचे यानी दक्षिण और उत्तर की तरफ बांट देती है, ये एक लाइन गई। ठीक है ना। इसके बाद पूर्व और पश्चिम में बांटने के लिए एक ग्रीनिश लाइन यहाँ से जाती है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लाइन है, ये देखिए 0 डिग्री से नीचे जा रही है। ठीक है ना। तो इस लाइन के अगर आप, जैसे हम हैं यहाँ पे लिए हैं इसको,
तो जो ऊपर से नीचे लाइन आई है, इसके जब आप वेस्टर्न लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो ईस्टवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। और जब इसके आप राइट वर्ड में आएंगे तो ये वेस्टवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद ग्रिड बनी हुई है, ये जो ग्रिड बनी हुई है ये सभी जाती हैं, देख रहे 180 डिग्री, 180 डिग्री, यानी इस लाइन के इधर ईस्ट में 180 डिग्री है। इस लाइन के जो ग्रीनविच लाइन जो 0 डिग्री दिखाई दे रही है, जो आपका लॉन्गिट्यूड है, इसके पश्चिम साइड में आप देख रहे हैं 180 डिग्री तक है। यानी इसको अगर हम गोल ऐसे मोड़ देंगे, ग्लोब के रूप में हम अगर इसको देखेंगे तो 360 डिग्री की लाइन बनती है इसको, ठीक है। जितने एंगल्स बन रहे हैं 360 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं। ये तो हो गया आपका जो पूर्व और पश्चिम में जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद आपकी लाइन से जो लैटिट्यूड्स हैं आपकी, ये तो लॉन्गिट्यूड्स हो गए आपके, जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स हो गए। ये लैटिट्यूड्स हैं जो इधर से इधर जा रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रीनविच लाइन आप देख रहे हैं 0 डिग्री पर है यहाँ पर। अच्छा, ये तो हो गया हम लोग लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है, यहाँ पे देखिए इक्वेटर जो जा रहा है आपका बीच से धरती को फाड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके एज को उसको क्या डिग्री दिया गया, 0 डिग्री दिया गया है। तो 0 डिग्री के ऊपर हम जब जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 1 करते 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 180 डिग्री तक जाएंगे। फिर नीचे भी हम लोग ऐसे जाएंगे 180 डिग्री तक नीचे चलाएंगे हम लोग। यानी ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध हो, उत्तरी गोलार्ध हो गया ऊपर और दक्षिणी गोलार्ध हो गया आपका नीचे, ठीक है। अब इसी से टाइम जोन भी बनता है, आपके जितने लॉन्गिट्यूड्स हैं इससे टाइम जोन बनता है, लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूड से इससे आपकी लोकेशन बनती है। इंडिया आपका कहां पर है, मैप में आप देखते रहेंगे इंडिया का पोजीशन यहां पर दिख रहा है, ये देख रहे हैं इंडिया की पोजीशन ये है, ठीक। अब यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूड जो जा रहे हैं आपके इधर से आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एक लॉन्गिट्यूड आपका जा रहा है ये 60 डिग्री। तो इसका आपका जो लैटिट्यूड्स पर लॉन्गिट्यूड्स पर कितना जा रहा है ये 68 डिग्री ईस्ट एंड 97 डिग्री ईस्ट। यहाँ 67 डिग्री यहाँ से, यहाँ 97 डिग्री यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो इंडिया का लोकेशन इस ग्रिड के बीच में है, ये हो गया लॉन्गिट्यूड हो गया। लैटिट्यूड आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए 30 डिग्री है, यहाँ पर 48 है। तो ये हो जाएगा आपका 37 डिग्री नॉर्थ, ये 37 डिग्री यहाँ बनेगा। और आपका बनेगा 8 डिग्री 4 मिनट्स, 8 डिग्री 4 मिनट्स यहाँ बना, 37 डिग्री यहाँ बना। तो ये इस ग्रिड से इस ग्रिड के बीच में, इस ग्रिड से इस ग्रिड के बीच में आपका इंडिया का लोकेशन है। ये लोकेशनिंग है, ठीक है ना। और एक जो है लाइन ऑफ कैंसर और 23 डिग्री से ऊपर से जाती है। लाइन ऑफ कैंसर जो है ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर जाती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाती है। और ये इंडिया को लगभग 20 से बांटती हुई जाती है, ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इक्वेटर के ठीक ऊपर है, यानी उत्तर साइड में है। आप यहाँ देख रहे हैं उत्तर साइड में यहाँ पर है। और ये जो है इंडिया को ये जाता है 23 डिग्री लगभग जाता है, 15 डिग्री यहाँ पर, 23 डिग्री यहाँ पर है। ये लगभग बीचों बीच से इंडिया को क्रॉस करते हुए लाइन गुजरती है, ठीक है। हमको लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट आप कर सकते हैं, मैं इसको और भी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे ये चीजें आपको क्लियर हो सके। टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in Bengal and Arabian Sea respectively. So we have seen these things. अभी आप जब इसको लेके बैठेंगे, आप बुक लेके बैठेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, if anything is there you are not able to understand, you can discuss these things to me here on the comment box. अच्छा, ये आपका लोकेशन हो गया। लोकेशन क्या हो गया आपका कि लैटिट्यूड के बीच में क्या हुआ 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, जैसे 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ये लैटिट्यूड्स है। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ ये हो गया, यहाँ से लाइन जा रही है। इसके बाद 37 डिग्री नॉर्थ में, यहाँ से 37 इसके ऊपर से निकल रही है, इसके बीच में है, ये लैटिट्यूड्स हो गया। और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में हो गया आपका 68 डिग्री ईस्ट में। ईस्ट क्यों बोल रहे हैं, ये लाइन जो है 0 देख रहे हैं ग्रीनविच लाइन, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जब आप जाएंगे, ऐसे मैंने बुक किया, आप ऐसे रखेंगे तो आप राइट हैंड साइड में जाएंगे, आप ऐसे बुक करके पढ़ेंगे तो आपके राइट हैंड साइड में जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ राइट हैंड साइड में जब आप गए तो यहाँ पर जो है आपका ईस्टवर्ड हो गया और ये आपका वेस्टवर्ड हो गया, ठीक है ना। आप जब बुक को फ्रंट पे रखोगे तो आपके जो राइट हैंड साइड में होगा वो होगा ईस्टवर्ड, और जो आपके लेफ्ट साइड में होगा वो होगा आपका वेस्टवर्ड, राइट हैंड साइड पे ईस्टवर्ड।
मैंने ऐसे करके दिखाया था तो मैंने अपना दिखाया था, ठीक है ना। तो अब आप देखिए ये चीजें क्लियर हो गई। अब आप इधर जब आएंगे, जैसे आपका अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का अगर आप लोकेशन देखेंगे तो ये सभी जो आपका लॉन्गिट्यूड है उसके लॉन्गिट्यूड में क्या जाएगी, ये सभी चीजें आएंगी आपके वेस्ट वर्ड में, और यहाँ पर ईस्ट वर्ड में जा रही है, ठीक है ना। ये आपका लोकेशन होगी। साइज जो है इंडिया का, ये है द लैंड मास ऑफ इंडिया इज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर about 2.4% of the total geographical area of the world। दुनिया की पूरी जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 2.5% लैंड जो है वो इंडिया के पास है, और इसका टोटल एरिया कितना है स्क्वायर किलोमीटर में? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है आपके, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर एक फिगर में आपको दिखा रहे हैं, इसमें हर देश का, जैसे आपकी बुक में होगा ये तो आप उसको देखिए, नहीं मैं भी यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको। यहां पर आप सबसे पहले देखें रशिया। रशिया देखिए नंबर 1 पर 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, सबसे नंबर 1 पर इसका एरिया है। फिर आता है कनाडा 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फिर यूएसए 9.62, चाइना 9.59, ब्राजील 8.51, ऑस्ट्रेलिया 7.69 एंड इंडिया the land mass area of India is 3.28 million square kilometers। So by this way we can see that India is the 7th largest country of the world geographically। जियोग्राफिकली जो है इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया के हिसाब से, यानी अपने लैंड मास के हिसाब से, ठीक है। इंडिया हैज द लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लाइन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। तो लैंड बाउंड्रीज कितनी होगी इसकी? 15,200 किलोमीटर, और इसका जो कोस्टल लाइन हो गया वो कितना हो गया? 7,516.6 किलोमीटर, ठीक। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में आपका जो है यानी उत्तर और पश्चिम की तरफ जो है, उत्तर की तरफ और उत्तर और पूरब की तरफ आपका देश जो है न्यूफोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ। न्यूफोल्ड माउंटेन किसको बोलते हैं? हिमालयन रेंज को न्यूफोल्ड माउंटेन बोलते हैं। साउथ ऑफ अबाउट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, ये कितना है? साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर ये है। इट बिगिंस टू टेपर द extends towards the Indian Ocean, और ढाल होकर चला गया। उत्तर में ऊंचा है, दक्षिण में से नीचे होकर चला गया है। जो एक्सटेंड है मतलब आपका दक्षिण भारत तक जो एक्सटेंड है आपका, ठीक। और इसके बाद आप जानते हैं, आप जो मैप को देखेंगे तो 2 समुद्र में बटा हुआ है। एक तो आपका अरेबियन सी जो आपके वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है, और आपका बे ऑफ बंगाल जो पड़ता है आपका ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है, ठीक है ना। और जाता किसमें है? अरेबियन सी से होता हुआ बे ऑफ बंगाल के बीच से होता हुआ ये आगे निकल जाता है, इंडियन ओशन में चला जाता है। इसका जो पेनिनसुलर पार्ट है वो इंडियन ओशन में जाकर कन्याकुमारी में खत्म होता है। In figure 3 we will see here and note that the latitude and longitude extents of the mainland of about 30 degree. Despite this fact that east-west extents appears to be smaller than north-south extent। अब देखिए ये मैप आप देखिए, इंडिया का मैप है ये। इस मैप में आप क्या देख रहे हैं? यहां से यहां तक एक डिस्टेंस है, यहां से यहां तक एक डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब जो डिस्टेंस आपकी पूरब से पश्चिम गई हुई है, इसका जो टोटल आप गुजरात से जाकर के आपका अरुणाचल प्रदेश तक जाती है, इसकी जो पूरी लंबाई है लाइन की 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर जो गुजरात से जाकर आंध्र प्रदेश तक जाती है।
और जो दूसरी लाइन उत्तर से दक्षिण जाती है, मीन फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड टू एंड इट कम्स टू द सदर्न साइड। ये है इसकी जो टोटल लेंथ है 3214 किलोमीटर्स, ठीक ना, 3214 किलोमीटर्स है, ठीक। ये उत्तर से दक्षिण की आपकी दूरी हो गई, पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो गया, इधर आपका गुजरात से लेकर के पूरा आपका आंध्र प्रदेश तक, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक हो गया, ठीक है ना। ये इसकी डिस्टेंस हो गई आपकी। अब इसमें क्या दिया गया, आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब आप सोचिए कि इतना लंबा लेंथ है इसका। अब यहाँ पर 63 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री, यहाँ पर 68 डिग्री और 97 डिग्री, यहाँ पर देखते हैं, ये आपका लॉन्गिट्यूड्स है, ये जो है लॉन्गिट्यूड्स, ठीक। यही जो लॉन्गिट्यूड्स है, कितने लॉन्गिट्यूड्स यहाँ बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इतना लगभग बन रहा है, ठीक है ना, लगभग 30 डिग्री। कितना बन रहा है यहां से, तो लगभग 30 डिग्री बन रहा है, ठीक। अच्छा, अब आप देखिए कि यहां से जो है ये इसका लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री है और यहां पर 97 डिग्री यहां पर जाकर लगभग खत्म हो रहा है। अब आप ये सोचिए कि टाइम में कितना डिफरेंस होगा, ठीक है ना। टाइम का डिफरेंस कैसे होगा कि जैसे यहां पर जो टाइमिंग, आप जो ग्रिड देख रहे हैं ना, ये सभी ग्रिड जो देख रहे हैं, ये 68 है, फिर से 68, 69, 70, 71, 72, इस तरह से एक एक डिग्री का है। तो जो 1 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड आ रहा है, समय उसमें कितना मिनट डिवाइड किया गया, 4 मिनट डिवाइड किया गया। जैसे 68 से 69 डिग्री के बीच में कितना टाइम है, 4 मिनट का टाइम है। यानी सन जो एक को क्रॉस करता है, 1 डिग्री को क्रॉस करेगा सन, तो कितना टाइम लेगा, 4 मिनट लेगा, ठीक है। इस हिसाब से 30 हो गया, यहाँ पर 30 डिग्री बनी है, ठीक। तो 30 डिग्री गुणे 4 कर दीजिए, 4 3 12, लगभग 2 घंटे का, 120 मिनट। 2 घंटे का डिफरेंस होगा गुजरात की टाइमिंग में और आपका अरुणाचल प्रदेश की टाइमिंग में 2 घंटे का डिफरेंस होगा, ठीक है। जैसे 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में कितना टाइम सन लेता है पास करने में, 4 मिनट्स लेता है। तो यहां से यहां तक कितने डिग्री हो गया लॉन्गिट्यूड आपका, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड। आप इसको मान लें लगभग 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड आएगा इसका। तो 1 डिग्री में 4 मिनट लगते हैं, तो 30 डिग्री में कितना लगेगा, तो 4 3 12, 4 मल्टीप्लाइड बाय 30 इंटू 30 बाय 4, तो 120 मिनट्स हुआ। 120 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, 2 घंटे हो गए। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की टाइमिंग में कितना डिफरेंस है, 2 घंटे का डिफरेंस है। तो इंडिया इतना वास्ट कंट्री है, तो हम लोग तो टाइम तो डिफरेंस कर नहीं सकते कि आपके कलकत्ता में कोई टाइम है, गुजरात में कोई टाइम है, मुंबई में कोई टाइम है, या हैदराबाद में कोई टाइमिंग है, सब नहीं कर सकते। पूरे देश में एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे लिया गया है आपके देश में, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो लिया गया है, वो स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया है आपका 82 डिग्री 30 मिनट पर लिया गया है। ये लगभग बीच में पड़ता है और ये लाइन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। दिस लाइन क्रॉसेस फ्रॉम मिर्जापुर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जो पूरे हम लोग पूरे देश में जो टाइमिंग का कैलकुलेशन करते हैं वो इसी के माध्यम से करते हैं। ये जो आपका मेरिडियन टाइम है, स्टैंडर्ड मेरिडियन आपका जो है, इसी से हम लोग टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो जो टाइम आपका मिर्जापुर में होगा वही टाइम पूरे देश में आपका होता है। ओके, सो दिस वाज द लोकेशन, साइज ऑफ योर कंट्री, लोकेशन ऑफ योर कंट्री एंड व्हाट एवर एल्स वी हैव सीन हियर। ये आपका देश का लोकेशन है और इसकी जो एक्सटेंट जो इसका फैलाव है ये देखा गया, ठीक है ना। अभी कुछ चीजें हैं, मैं उसको पढ़ दे रहा हूं आपके लिए, आप उसको भी देख ले। इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। ईस्ट और वेस्ट एशिया जो है, एशिया के पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों के बीच में बसा हुआ इंडिया है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। आपके एशियन कॉन्टिनेंट का सबसे दक्षिणी भाग है। जो एशियन कॉन्टिनेंट आप देखेंगे, उस एशियन कॉन्टिनेंट का सबसे दक्षिणी छोर पर आपका इंडिया है और उसी एशिया जो आपका कॉन्टिनेंट है, उसी के पूर्व और पश्चिम लगभग दोनों के बीच में इंडिया स्थित है। इंडिया का लोकेशन वहां पर है। The Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of the East Asia provide a strategic central location of India. इसके जो रूट्स हैं, उन रूट्स की वजह से जो इंडिया का लोकेशन है बहुत स्ट्रेटेजिक है,
Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with the West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline of the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the meaning of an ocean of fluid. जो इसकी आपके इंडिया की कंडीशन है, जो लोकेशन है, जैसे इंडियन ओशन में जितना इसका कोस्टल लाइन है पड़ता है उतना किसी भी देश का नहीं, और उस सागर को, उस सी को क्या नाम दिया गया? इंडियन ओशन नाम दिया गया। ठीक है, तो आपका बताया मैंने जैसे कि आपका वेस्टर्न कोस्ट में अरेबियन सी है, आपका ईस्टर्न कोस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और आपका बिल्कुल दक्षिण में जाकर के अरेबियन सी होता है। अरेबियन सी में भी आपके इंडिया का जो लैंड बाउंड्रीज है वो ज्यादा है, और उस ओशन का पूरा नाम जो है इंडियन ओशन कहा गया है, हिंद महासागर, जो कि इंडिया के नाम पर रखा गया उसको। ठीक है, India's contacts with the world has continued through the ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts. इसका जो लैंड रूट है, इंडिया का जो लैंड रूट है और बाकी कंट्रीज से जो इसका कांटेक्ट है, जो बाकी कंट्रीज से यहाँ पे लोग आते जाते रहे, जो व्यापार होता रहा है, वो पुराना है, जो कि सी रूट से अभी उतना पुराना नहीं है। The various passes across the mountains in the north has provided passes to the ancient travelers, while the oceans restricted such interactions for the long time. जो दर्रे थे, जो पासेस थे, जो पैसेस बने हुए थे पहाड़ों के बीच से, उसके बीच से लोग इंडिया में आते जाते रहे थे, और इंडिया से व्यापार बाहर से आता था, यहाँ का व्यापार बाहर आता था। लेकिन ओशंस में ये व्यापार थोड़ा बाद में शुरू हुआ। ओशंस में व्यापार इसका जो है, क्योंकि ओशंस का रिस्ट्रिक्शंस था, वाटर का रिस्ट्रिक्शंस था, थोड़ा बाद में शुरू हुआ। These routes have contributed to the exchange of the ideas and commodities since ancient times. बहुत प्राचीन समय से ही भारत से और विदेशों से जो एक्सचेंज होता रहा है, उनके आइडियाज की, उनकी कमोडिटीज की, ये बहुत प्राचीन काल से हो रहा है। The ideas of Upanishads and Ramayana and stories of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. जैसे भारत से इनके जो उपनिषद हैं, भारत का रामायण है, पंचतंत्र की कहानियां हैं, जो अंक गणितीय नंबर्स हैं, जो दशमलव पद्धति है, ये सभी चीजें इस व्यापार के जरिए, इस आवाजाही के जरिए पूरी दुनिया में जाता रहा है। The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural style of dome and minarets from West Asia can be seen in the different parts of our country. We have seen these things here, and this is very important chapter, what we have understood and what we have studied here. And you can see the neighbors of your India. You can see the Pakistan and Afghanistan into the northwest of India, Nepal and Bhutan, and you can see in the northward, and Bangladesh, Myanmar, you can see in the eastward of your country. So this was a very important lesson of the first lesson of economics in 9th standard. And I request you to all of you, यदि आपको कोई दिक्कत होती है, ये चीज समझ में नहीं आ रही है, या कोई कंफ्यूजन कहीं पर आपको है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। और ये पूरा का पूरा लेक्चर आपके YouTube में है। YouTube चैनल सावित्री देवी से नहीं है, उसका STM पब्लिक स्कूल नाम से है। STM पब्लिक स्कूल देवराजपुर का चैनल है, आप उस पर जाएंगे, सब्सक्राइब उसको पाएंगे, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसको और लोगों को देखने कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो आप इसके से फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, टिल देन टेक केयर।